महोली के बाद अब मिश्रिख के अधिवक्ता व तहसीलदार आमने सामने आ गए हैं। यहां अधिवक्ताओं ने तहसीलदार का तबादला न किए जाने तक उनके न्यायालय के कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी की कार्यप्रणाली सही नहीं है। तहसील के पटलों पर किसानों का काम बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रहा। बैनामा वसीयत के दाखिल खारिज में लेखपालों द्वारा समय से रिपोर्ट नहीं दाखिल की जाती है। यही नहीं, न्यायालय में भी प्राइवेट कर्मचारी धन उगाही करते हैं। बता दें कि तहसील महोली में अधिवक्ता व तहसीलदार के मध्य विवाद समाप्त हुए 4 दिन ही बीते हैं। अधिवक्ता श्री प्रकाश मिश्र, मुशीर अहमद, रामचंद्र त्रिपाठी, ब्रजेश कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह ने तहसीलदार की प्रणाली के प्रति रोष व्यक्त करते हुए आई इंडिया से कहा। जब से तहसीलदार साहब आए हैं, फरवरी में आए थे, फरवरी में 2 साल हो गए, वो जाएंगे भी तो जरूरी है। ये कोई काम नहीं करते। संशोध मतलब यहाँ जितनी खेतौनी है, हर खेतौनी में 50 गलती है। किसी में मात्रा गलत है, किसी में नाम गलत है, ये उसका दुरुस्त नहीं करेंगे। फाइल जाए वापस कर देंगे। कोई काम नहीं करना, क्वेरी लगा देना, साधारण दाखिल खारिज कभी नहीं करना। ये नियम है कि 45 दिन में दाखिल खारिज हो जाना चाहिए और उसमें आदेश की खेतौनी लग के दाखिल होनी चाहिए। हम कहते हैं कि एक भी पत्रावली में आदेश की खेतौनी नहीं संलग्न है, यदि हो तो देख लिया जाए। कोई काम नहीं करते। मुख्यालय पे कभी रहते नहीं, सीतापुर से आते हैं, सीतापुर से जाते हैं। हमारी तो मांग है या तो ये काम कायदे से करें और नहीं तो इनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। हर गांव की खतौनी 25% गलत फीड हुई है। मुख्यालय वाली बात नाम गलत है, किसी में कुछ गलत है, तो इस तरह से दुरुस्ती की पत्रावलियाँ ये जब से आए हैं तब से लंबित पड़ी है 2-2 साल से, जिसे जो काश्तकार का 200 रुपये में काम हो जाता है वो 5000 में भी नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या है हमारी ये पब्लिक की और किसानों की। तहसीलदार महोदय जब से यहाँ आए हैं मिश्रिख तहसील में, पहली बात तो ये यहाँ हेडक्वार्टर, जबकि मुख्यालय इनका मुख्यालय तहसील होता है। ये दिल्ली लखनऊ से आते जाते रहते हैं। चैम्बर में बहुत कम बैठते हैं। अगर किसी कागज़ पर कोई दस्तखत कराना होता है तो इनको ढूंढने में घंटों 2 घंटे लग जाते हैं और वो कागज़ वापस कर देते हैं, उस पर कुछ करते भी नहीं हैं। नया अगर कोई नया दायरा दायर करता है वो दायरा भी नहीं लेते हैं, उस पर भी वापस कर देते हैं। किसी फाइल में किसी को अगर कोई आपत्ति करना होता है तो उसमें कहते हैं कि वह सहखातेदार है या नहीं है। अगर सहखातेदार है तो उसकी आपत्ति लेंगे, वरना आपत्ति भी वापस कर देते हैं। इसी तरीके से तहसील में पूरा ये अपना डिक्टेटरशिप चलाए हुए हैं और किसी तरीका न तो कोई पब्लिक का कार्य करते हैं, न वकीलों का कार्य करते हैं। आम जनता इनसे बहुत परेशान है, स्टाफ के लोग भी इनसे बहुत परेशान। तो तहसीलदार महोदय हैं, इनको विधि का ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर अविवादित वसीयत की पत्रावली है या अन्य पत्रावलियाँ पड़ी हुई हैं। एक है पत्रावली मुकेश बनाम बिटोला, उसको इनके द्वारा पहले खारिज कर दिया गया। जब दायर प्रार्थना पत्र दिया गया, साक्ष्य वगैरह सब कंप्लीट है, तो बताते हैं कि जो वाज़ह प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण के लिए इसमें कोई राजस्व संहिता में नियम नहीं है, क्योंकि राजस्व संहिता में CPC भी लागू हो रही है। इससे सिद्ध होता है कि इनको किसी प्रकार का विधिक ज्ञान नहीं है और ना ही वो कोई कार्य करना चाहते हैं। मैं इनके स्थान तक इनके कार्य का बहिष्कार करता हूँ और इनकी कोर्ट का भी बहिष्कार करता हूँ। समस्या ये है कि तहसीलदार साहब कोई काम नहीं करते। हर काम में अड़ंगा लगाना इनका मुख्य काम है। हर पटल के ऊपर प्राइवेट कर्मचारी बैठा हुआ है जो अवैध धन उगाही कर रहा है। तहसीलदार साहब अपने कोई ईमानदारी साबित कर रहे हैं, लेकिन कोई न ईमानदारी है न कोई काम हो रहा है। हर पटल पे आप जब पैसा दोगे तब काम होगा। तहसीलदार साहब के यहाँ कोई लेखपाल निरंकुश है, कोई लेखपाल समय से फाइल नहीं देता। दाखिल खारिज का नियम है शासनादेश के मुताबिक 45 दिन में निस्तारण हो जाना चाहिए। 45 दिन में कोई भी लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाता। बाद में ये फाइल लेकर के बैक डेट में खारिज कर देते, कोई भी आर्डर नहीं करते। हमारी मांग, पहली हमारी समस्या ये है कि ये फाइलें समय से दाखिल हों। फीडिंग का कोई काम नहीं हो रहा। अजीत एक ज़माने से यहाँ पे बैठा हुआ है जो इनका कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो अब खूब पैसा ले रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।